वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम टू पॉइंटर अप्रोच को ही आगे कंटिन्यू करेंगे और उसमें एक काफ़ी फेमस क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं आज, कंटेनर विद मोस्ट वाटर। काफ़ी इजी क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा भी है। काफ़ी क्वेश्चन में मतलब काफ़ी इंटरव्यूज में पूछा भी गया होगा, क्योंकि अगर तुम इस पे लीड कोड की अगर इसकी प्रोफाइल चेक करोगे तो तुम देखोगे कि इसमें काफी लाइक इस क्वेश्चन को मिले हुए हैं। ये है लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 11। अब ये क्वेश्चन कहता है क्या है कि हमारे पास हमें एक वर्टिकल लाइंस का एक मैं ट्राइग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। ये मेरे पास एक तरीके से ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 कुछ इस तरीके का ग्राफ है। उसमें मेरे पास कुछ वर्टिकल लाइंस बनी हुई हैं कुछ इस तरीके से। अब मुझे ये फाइंड आउट ये जो इन वर्टिकल लाइंस का जो हाइट है वो मुझे एक एरे के अंदर गिवन है। हाइट नाम का एक एरे है मेरे पास, उसमें ये हाइट गिवन है। इस पर्टिकुलर वर्टिकल इस जैसे हर एक वर्टिकल लाइन की हाइट मेरे को गिवन है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि किन दो वर्टिकल्स लाइन के बीच में हम सबसे मैक्सिमम हम वाटर को कंटेन कर सकते हैं। तो हमें उसका वो दो वर्टिकल लाइंस का जो भी कैलकुलेशन होगी, जो भी आउटपुट आएगा, तो हमें बताना है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर कितना हम कंटेन कर सकते हैं। क्या हमें रिटर्न देना है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये वर्टिकल लाइंस हैं इस तरीके से। अब जैसे अगर मैं बात करूं, ये दो वर्टिकल लाइंस हैं ये, और मुझे एरे में इनकी हाइट गिवन है। अगर अब तुम यहाँ पर देखोगे तो इन दो वर्टिकल लाइंस के बीच में हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से वाटर को स्टोर करा सकते हैं। तो अगर मान लो इस वाले जीरो, ये इस वाले वर्टिकल लाइन की हाइट है 1 और इस वाले वर्टिकल लाइन की जो हाइट है वो है 4, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में, यानी ये एक 1 साइज की वर्टिकल 1 हाइट की या 1 मीटर मान लो, ठीक है। मैथ्स के ऊपर थोड़ी बात करते हैं। 1 मीटर की एक हाइट की वर्टिकल लाइन है और एक 4 मीटर हाइट की लाइन है, ठीक है। अब इसके बीच में जो मैं मैक्सिमम वाटर कंटेन कर सकता हूं वो 1 तक कर सकता हूं, ठीक है। 1 तक ही तो होगा भाई। जैसे ही मैं 1 से ऊपर जाऊंगा तो यहां से वाटर बाहर निकलने लग जाएगा, ठीक है। तो जो इस पर्टिकुलर या रेक्टेंगल जो बनेगा ये वाला, ये बनेगा, इसकी हाइट जो होगी वो 1 मीटर होगी और जो विड्थ होगी वो ये होगी, ठीक है। अब मुझे बताना है कि मैं इसमें कितना वाटर कंटेन कर सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसका एरिया कैलकुलेट कर लूंगा, ठीक है। मैं क्या करूंगा, इसका एरिया कैलकुलेट कर लूंगा। एरिया कैसे निकलता है? हाइट इंटू विड्थ, ठीक है। तो मैं एरिया कैलकुलेट करके यहाँ पे बता दूंगा। तो सेम चीज, सेम कॉन्सेप्ट हमें इस क्वेश्चन के अंदर फॉलो करना है। ऐसे ही हमें एक एरे गिवन है जिसमें हाइट मुझे गिवन है ऑलरेडी एरे के अंदर, और मुझे उन हाइट का यूज करके ये फाइंड आउट करना है किन दो हाइट यानी किन दो वर्टिकल लाइंस के बीच में मैं मैक्सिमम वाटर को कंटेन कर सकता हूं, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे मैंने ये एरे बनाया है जो कि एक लीड कोड का एग्जांपल है। अब जैसे ये है, अब मैं अगर इसको बनाना चाहूं, मैं इसको अगर रिप्रेजेंट करना चाहूं तो रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूं मैं यहाँ पर, ठीक। ये 1, ठीक है, ये इस तरीके से। फिर 8 साइज की लाइन है। देन हमारे पास 6 की है। मैं रैंडम ड्रॉ कर रहा हूँ, ऐसे मैं कोई नंबर रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, ठीक। 6 5 4 देन अगेन 8 देन 3 और देन 7। ऑलमोस्ट कुछ इस तरीके से दिखेगा हमें, ठीक है। मैं यहाँ पर इंडेक्सिंग ना रिप्रेजेंट करके इन वर्टिकल लाइंस के नंबर लिख देता हूँ। ये है 1 मीटर की, ये 8 मीटर की, ये 6 मीटर की, ये 2, ये 5, ये 4 मीटर, ये 8 मीटर, ये 3 मीटर एंड ये 7 मीटर। ये वर्टिकल लाइंस के हाइट मुझे ऑलरेडी गिवन है। अब ये तो हाइट हो गई, ठीक है। अब मुझे क्या देखना है, इसकी विड्थ भी कैलकुलेट करनी है। तो विड्थ कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, पहले इनकी इंडेक्सिंग यहाँ पर लिख लेता हूँ। 0 1 2 3 4 5 6
7 एंड 8, ये इंडेक्सिंग हो गई। अब दो वर्टिकल लाइन के बीच में जो डिस्टेंस आएगा वो हम क्या करेंगे, जो दो वर्टिकल लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो हम कैलकुलेट करेंगे यहां से। ठीक है, कहां से, कि मैं इंडेक्स 1 माइनस अगर 8 करता हूं तो मेरा इन दोनों के बीच की जो विड्थ होगी वो मैं मानूंगा 7 होगी। जैसे अगर मैं सेकंड इंडेक्स पे हूं और मेरा और मैं यहां से सेवंथ इंडेक्स की बात करूंगा तो इन दोनों को मैं माइनस करके तो मेरा जो 5 आएगा वो मेरी विड्थ हो जाएगी। यानी जो हाइट है वो तो मेरे को उन्होंने दे ही रखी है। ठीक है, विड्थ में कैसे कैलकुलेट कर रहा हूं, विड्थ में मैं कैलकुलेट कर रहा हूं डिफरेंस ऑफ टू इंडेक्सेस। जिन दो इंडेक्सेस की से मैं विड्थ कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूं उन दोनों का डिफरेंस जो होगी वो मेरी विड्थ होगी। ठीक है, अब तुमने यहां पर एक चीज और नोटिस करी होगी, यहां पर जब हम कंटेनर बना रहे हैं, ठीक है, यही मैं यही समझाने की कोशिश करता हूं दोबारा से। जब हम कंटेनर बना रहे हैं तो हम मैक्सिमम जो फिल कर सकते हैं ना, जो मैक्सिमम वाटर फिल कर सकते हैं वो मिनिमम ऑफ हाइट का कर सकते हैं। जो मिनिमम होगा हम उस हाइट तक का कंटेनर फिल कर सकते हैं, मैक्सिमम वाली हमारे लिए यूजलेस है। अगर मान लो जैसे एक साइड की जो हाइट है वो 1 मीटर की है और दूसरी साइड की जो हाइट है वो 4 मीटर की है, तो मेरे लिए 4 मीटर की हाइट यूजफुल नहीं है। रीजन क्या है, क्योंकि जैसे ही वाटर 1 मीटर से ऊपर जाएगा, 1 मीटर से ऊपर की तरफ जाएगा, वाटर स्पिल करने लग जाएगा, कंटेनर से बाहर आ जाएगा। तो इसलिए मेरे लिए हमेशा मुझे ये चेक करना है, जब भी मैं दो हाइट के बीच का कंपैरिजन कर रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, दोनों में से जो मिनिमम हाइट होगी उस पर फोकस करूंगा। क्या करेंगे, फोकस मिनिमम करेंगे। ये समझ में आया होगा होपफुली कि मिनिमम क्यों चाहिए। अब हमने विड्थ कैसे निकालनी है ये भी मुझे मुझे लगता है समझ में आएगा। विड्थ कैसे निकालनी है हमें, विड्थ हम निकालेंगे दोनों इंडेक्सेस, जो हमारे दो इंडेक्स आएंगे उनका डिफरेंस। और हाइट, हाइट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाइट हम कैलकुलेट करेंगे मिनिमम ऑफ बोथ इंडेक्स हाइट। ठीक है, अब मैं ये तो मैं होपफुली समझ में आया हूं कि मिनिमम क्यों लिया है। मिनिमम इसलिए लिया है क्योंकि जैसे ही मिनिमम से हम 1 भी सेंटीमीटर ऊपर जाते हैं पानी स्पिल करना शुरू कर देगा, इसलिए। ठीक, अब मेरे पास हाइट आ गई है, मेरे पास विड्थ कैलकुलेट करने का तरीका आ गया है, अब मुझे क्या करना है, बस एरिया निकालना है। अब एरिया कैसे निकलेगा, जो भी मिनिमम होगा इन दोनों इंडेक्सेस की हाइट का, मान लो एक इंडेक्स आई पर बैठा है, हाइट ऑफ इंडेक्स आई और हाइट ऑफ इंडेक्स जे का जो मिनिमम है वो मल्टीप्लाई बाय विड्थ। विड्थ कैसे निकलेगी, जो इंडेक्स 1 यानी आई और माइनस जे जो इंडेक्स सेकंड है उन दोनों का डिफरेंस। तो ये होगा मेरा एरिया, ये क्या होगा, मेरा एरिया होगा। तो जब ये एरिया आ जाएगा तो मैं इसमें से जो सबसे, अब मान लो मैंने हर बार हर एक इंडेक्स के लिए एरिया कैलकुलेट किया, मतलब 1 और 7 में माइनस करके एरिया कैलकुलेट किया, या 1 और 8 का माइनस करके एरिया कैलकुलेट किया, 8 और 6 का किया। अब जो जो मेरे इंडेक्स एरिया आते जाएंगे उन एरिया में से मैं क्या करूंगा, मैक्सिमम जो मेरा एरिया आएगा वो मेरा आंसर होगा। मैक्सिमम एरिया मेरा क्या होगा, आंसर होगा। क्योंकि उसने क्या बोला है कि उसे मैक्सिमम क्वांटिटी कंटेन करानी है, वो उसे हमें उसमें देना है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर, कितना वो कंटेन कर सकता है ये रिटर्न करना है। होपफुली क्वेश्चन समझ में आया होगा, मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। मैक्सिमम कैसे निकालेंगे, हमें एरिया कैलकुलेट करना है मेनली, और एरिया कैसे कैलकुलेट होता है, विड्थ इनटू हाइट होता है। हाइट हम कैसे निकालने वाले हैं, जो कि दोनों इंडेक्सेस की जो हाइट है उसका मिनिमम निकाल लो, वो हाइट हो जाएगी। रीजन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। विड्थ कैसे निकालेंगे, दोनों इंडेक्सेस का डिफरेंस हमारा, दोनों इंडेक्सेस का डिफरेंस हमारा क्या होगा, विड्थ होगा। क्लियर। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, अब क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, अब हम क्या करेंगे, दोनों हाइट वाले एरे को, मैं एरे दोबारा से बना लेता हूं। एरे क्या था मेरा, एरे था 186 186 25 48 37 3 एंड 7। अब मैं क्या करूंगा, 2 पॉइंटर अप्रोच, अगेन लेफ्ट पॉइंटर यहाँ पे और राइट पॉइंटर यहाँ पर, या राइट स्टार्ट और एंड कर लो। स्टार्ट पॉइंटर यहाँ पर मेरा, स्टार्ट पॉइंटर मेरा यहाँ पर और एंड पॉइंटर यहाँ पर। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास दो हाइट आ गई,
एक हाइट है 1 और एक हाइट है 7। अब मैं इन दोनों के बीच का एरिया कैलकुलेट करके देखता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं ये करूंगा, एरिया कैसे कैलकुलेट होगा, दोनों में से मिनिमम ऑफ हाइट निकाल लेंगे, मिन ऑफ हाइट, यानी 1 और 7 का मिनिमम, वो हाइट हो गई मेरी। और विड्थ क्या होगी, विड्थ होगी, ये तो हो गई हाइट। अब विड्थ क्या होगी, विड्थ होगी मेरी 0, ये वाला इंडेक्स 0 और ये वाला इंडेक्स 8, तो 8 माइनस 0। ठीक है, तो विड्थ आ गई मेरी 8, विड्थ आ गई 8 और हाइट आ गई 1, दोनों की मल्टीप्लाई करी तो आउटपुट आएगा 8। आउटपुट कितना आएगा, 8, यानी जो एरिया होगा वो होगा 8। एरिया कितना आ गया, 8 आ गया। अब मैं ये चेक करूंगा, अब मुझे पॉइंटर भी तो मूव कराने हैं। अब मैंने क्या किया, ये वाली क्वांटिटी सेव कर ली, ये मैंने क्वांटिटी सेव कर ली कि अभी मेरे हिसाब से 8 क्वांटिटी सबसे बड़ी है, 8 क्वांटिटी मेरे लिए हिसाब से सबसे बड़ी है। अब मुझे क्या करना है, अब पॉइंटर मूव कराने। अब पॉइंटर कैसे मूव होंगे, मैं चेक करूंगा कि मिनिमम हाइट कौन सी है इनमें से। अगर मिनिमम हाइट लेफ्ट वाली है तो हम भाई देखो, मिनिमम हाइट पे अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो मिनिमम हाइट की वजह से हमारा एरिया कम आएगा। तो हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम हाइट चाहिए, यानी दोनों में से जो हो वो मैक्स मिनिमम भी मैक्सिमम जैसा लगे। जैसे अगर मैं 1 और 7 में लेता, बट अगर मैं 8 और 7 में करूं तो यहाँ पे मिनिमम हाइट 7 होगी, यहाँ पर मिनिमम हाइट 1 है। तो मैं क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा कि जो हाइट है, इफ हाइट ऑफ स्टार्ट इज लेस देन हाइट ऑफ एंड, तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट को बढ़ा दो भैया, स्टार्ट को आगे बढ़ाओ, अदरवाइज हम क्या करेंगे, एंड को माइनस माइनस करेंगे। ठीक है, अब हमने देखा कि यहाँ पर मिनिमम हाइट जो है वो इसकी है, लेफ्ट साइड वाले की, यानी स्टार्ट की जो है मिनिमम हाइट है। तो मैं क्या करूंगा, स्टार्ट को एक आगे बढ़ा दूंगा, स्टार्ट आ गया यहाँ पर, स्टार्ट आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब इन दोनों में फिर से सेम कैलकुलेशन फिर से लगाएंगे। हम क्या करेंगे, दोनों में हम मिनिमम फाइंड आउट करेंगे, 8 और 7 में से मिनिमम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, 8 और 7 का मिनिमम कितना होगा, 8 और 7 का मिनिमम होगा 7। फिर विड्थ कैलकुलेट करेंगे, विड्थ कैसे कैलकुलेट होगी, विड्थ कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, विड्थ कैलकुलेट करने के लिए हम दोनों इंडेक्सेस को माइनस करेंगे। तो 8 एंड बैठा है इंडेक्स नंबर 8 पे और स्टार्ट बैठा है इंडेक्स नंबर 1 पे, तो आउटपुट आ गया मेरा 7। तो मेरी विड्थ हाइट आ गई 7 और विड्थ आ गई 7, दोनों की मल्टीप्लाई करी तो मेरा एरिया आया 49। अब मेरा एरिया है 49। अब मैं चेक करूंगा, जो ये 49 मेरा एरिया आया है, ये क्या ये प्रीवियस वाले एरिया से बड़ा है, क्वांटिटी से बड़ा है या छोटा है। तो मैंने चेक किया, क्या क्या पिछली वाली क्वांटिटी क्या थी, 8, तो 8 क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 49। उसने बोला भाई नहीं, 8 तो छोटी है, 49 बड़ा है। तो अब हम क्या करेंगे, जो रियल क्वांटिटी है उसको हटा देंगे और 49 को यहाँ पे प्लेस कर देंगे, यानी अपडेट कर दिया। अब हमने क्वांटिटी बोला कि नहीं, हमारे पास दो ऐसे ही हाइट भी हैं जहां पे हम 49 क्वांटिटी में वाटर स्टोर कर सकते हैं। सेम पैटर्न हम आगे के लिए फॉलो करेंगे। फिर अब हम चेक करेंगे कि हाइट स्टार्ट की ज्यादा है या एंड की। अब हमें पता चल रहा है कि नहीं, अब तो एंड छोटा हो गया। तो एंड छोटा हो गया, एक काम करो, अब एंड को माइनस माइनस कर दो। अब एंड माइनस माइनस हुआ तो क्या हुआ, एंड अब रिप्रेजेंट करेगा ये वाला इंडेक्स। अब एंड ये वाला, अब हम क्या करेंगे, फिर से स्टार्ट और एंड की हाइट का मिनिमम निकालेंगे, विड्थ निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, एरिया अपडेट करेंगे। होपफुली समझ में आएगा कि हम क्या प्रोग्राम में एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं, कैसे 2 पॉइंटर वर्क करेगा। ठीक है, अब मैं इसमें इसको क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूं। मैं क्या करता हूं कि लेट स्टार्ट इक्वल टू 0, लेट एंड इक्वल टू नम्स, जो भी मेरा एरे है, डॉट लेंथ -1। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, क्वांटिटी सेव कराऊंगा। तो मैक्सिमम क्वांटिटी ले ली मैंने कि मेरी मैक्सिमम क्वांटिटी कितनी होगी, वो मैंने 0 मान लिया अभी के लिए। और फिर एक वाइल लूप लगाया, वाइल स्टार्ट इज स्मॉलर देन एंड। ठीक है, स्टार्ट इज स्मॉलर देन एन, और इसको सॉल्व करना शुरू किया, स्टार्ट इज स्मॉलर देन एन। फिर हमने क्या की, क्वांटिटी निकाली, जो कि मैं अभी तक एरिया कह रहा था, एरिया निकाल लो। लेट एरिया, एरिया क्या होगा, मैथ
डॉट मिन जावास्क्रिप्ट में यूज होगा। मिन कैसे निकलेगा? जो हमारा एरे है नम ऑफ स्टार्ट कॉमा नम ऑफ एंड, इन दोनों में से जो भी मिनिमम है वो लेंगे, मल्टीप्लाई बाय विड्थ। विड्थ कैसे निकलेगी? विड्थ निकलेगी जो हमारा स्टार्ट एंड है, एंड माइनस स्टार्ट, इन दोनों इंडेक्सेस का डिफरेंस। ये हमारा एरिया आ गया। जब मेरा एरिया आ गया तो मैं चेक करूंगा इफ मैक्सिमम क्वांटिटी जो मेरी थी वो अगर छोटी है एरिया से, जो अभी हमने एरिया कैलकुलेट किया है, तो मैक्सिमम क्वांटिटी को अपडेट कर दो, मैक्सिमम क्वांटिटी हो जाएगी एरिया के बराबर। ठीक है, अगर ये हो जाता है, मैक्सिमम क्वांटिटी एरिया के बराबर आ गई, देन फिर अब मैं क्या करूंगा, अपने पॉइंटर्स को मूव करूंगा। पॉइंटर कैसे मूव होंगे? पॉइंटर मूव करने के लिए मैंने बताया था कि हम देखेंगे दोनों में से स्टार्ट इंडेक्स की हाइट छोटी है या एंड इंडेक्स की। अगर स्टार्ट इंडेक्स छोटा है तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट को प्लस प्लस कर देंगे, अदरवाइज हम एंड को माइनस माइनस कर देंगे। तो हमने चेक किया इफ नम ऑफ स्टार्ट इज लेस देन नम ऑफ एंड, तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट प्लस प्लस कर देंगे, स्टार्ट प्लस प्लस। अदरवाइज हम क्या करेंगे, अदरवाइज हम करेंगे एंड स्टार्ट नहीं है ये, हमने सिर्फ एक उससे रिप्रेजेंट किया है एस प्लस प्लस। अदरवाइज हम क्या करेंगे, एंड माइनस माइनस। और जैसे ये काम होता है तो हम अपना लूप बंद करा देंगे, लूप बंद। ठीक है, पॉइंटर मूव हो गए, कैलकुलेशन हो गई, और रिटर्न करा देंगे हम क्या, रिटर्न क्या करा देंगे, जो भी मेरी मैक्सिमम क्वांटिटी वाला वेरिएबल था वो। तो होप वीडियो क्वेश्चन समझ में आया होगा कि टैपिंग ऑफ द रेन, ओ सॉरी, कंटेनर विद मोस्ट वाटर कैसे सॉल्व होगा। इस क्वेश्चन को लीड कोड पर सबमिट करके देखना, और क्वेश्चन अगर नया समझ में आए तो कमेंट जरूर करना, अगर समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टाटा बाय बाय।